अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे की तरफ जाते हैं और बच्चे को कहते हैं कि क्या मामला है, तुम क्यों रो रहे हो। उस बच्चे को क्या मालूम था कि रहमतुल लिल आलमीन जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं। उसने कहा, उस बच्चे ने कहा कि जा ईद तुम्हारी है, ईद हमारी नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस बच्चे ने यही कहा, चाचा ईद तुम्हारी है, ईद हमारी नहीं है। अगर हम होते तो मारते थप्पड़ और कहते कि तुम्हें मालूम नहीं, मुफ्ती आज़म मुफ्ती इनामुल बारी है, काजी शरीयत है, मौलाना अबू ज़र है, कारी सोहराब है, मौलाना मास्टर अबुल बशर है, चौधरी है, समाज का मुखिया हूँ, ये कहते। लेकिन जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उल्फत मोहब्बत पर कुर्बान चाहिए, हरदार वालों कुर्बान चाहिए। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फितरत पर, आदत पर, शफ़क़त पर, मोहब्बत पर कुर्बान चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को अपने से करीब किया और कहा कि बताओ कि तुम्हारा मामला क्या है, तुम क्यों रो रहे हो। उस बच्चे ने कहा कि चंद दिन पहले हमारी माँ का इंतकाल हो चुका है और अभी कुछ दिन पहले हमारे बाप का इंतकाल हो चुका है। ना मेरी माँ है ना मेरा बाप है। लोगों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हजरात हसनैन को कंधे से उतार करके उस बच्चे को अपने कंधे पे लेते हैं और कंधे पर उठा करके घर की तरफ जाते हैं, ईदगाह की तरफ नहीं जाते हैं। एक बच्चा रो रहा है और उसको कंधे पे बैठाया और बैठा करके कहाँ ले गया, अपने घर ले गया और हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे को ले जाते हैं। और बड़ा प्यारा जुमला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा से कहा, ये प्यारा, ऐसा प्यारा जुमला है तो जो इनकलाब लाने के लिए काफी है। वो जुमला पूरी इंसानियत का दर्स उस जुमले के अंदर है। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया, फातिमा मैं तुम्हारे भाई को लेकर के आया हूं। क्या कहा? अरे बोलिए क्या कहा? नहीं बोलेंगे आप लोग। फातिमा मैं तुम्हारे भाई को लेकर के आया हूं। वो बच्चा यतीम था, उस बच्चे की माँ नहीं थी, उसका बाप नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको बच्चे को यतीम कह सकते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे के सामने यतीम के लफ्ज को इस्तेमाल नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे को यतीम कहते तो उस बच्चे का दिल टूट जाता और कहता कि आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुझे यतीम कह रहे हैं। नहीं कहा आपने यतीम नहीं कहा कि फातिमा मैं तुम्हारे भाई को लेकर आया हूँ। दिल बदस्त आउर के हज अकबर दिलावरी हज अकबर है। बातों में लोगों को तकलीफ देने वालों, दिलावरी बड़ी चीज है। लोगों के दिलों की कदर कीजिए, लोगों से मोहब्बत कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा मैं तुम्हारे भाई को लेकर के आया हूँ। फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जुमला इरशाद फरमाया है, वो जुमला हरदार गांव के नाज़िम साहब के हवाले से आप हरदार गांव के लोगों को ये देना चाहेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना वली जुन मल्ला वली अल्लाह, के मैं जिम्मेदार हूँ उसका जिसका कोई जिम्मेदार नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जिम्मेदार हूँ उसका जिसका कोई जिम्मेदार नहीं है, मैं उसका कफील हूँ। ऐ लोगों, गरीब बच्चों जो मदरसे में पढ़ते हैं, टाइल्स लगाने वाले, अपने घरों में, अपने किचन रूम में टाइल्स लगाने वाले, अपने घरों को संगमरमर से सजाने वाले, अपने बच्चों को बड़ी बड़ी दरसगाहों में पढ़ाने वाले, शौक से अपने घरों में टाइल्स लगाइए और संगमरमर लगाइए, मना नहीं है। लेकिन कभी उस गरीब बच्चे जहां मदरसे में कुरान की तालीम पाते हैं, वहां पर भी जाकर के देखिए, कहीं उसके घर का छप्पर तो नहीं है, कहीं उसके घर में छप्पर तो नहीं है, कहीं वो बच्चा धूप में कुरान की तालीम तो नहीं पा रहा है, कहीं उसके बच्चों को खाना सही ढंग से मुयस्सर नहीं है। आप
नबी के मतवाले हैं, आप नबी की उम्मती हैं। एक नबी अपनी उम्मत में तड़प रहा है तो उनके मानने वालों का क्या हाल होना चाहिए। हमारा भी हाल यही होना चाहिए। हमें उम्मत की फिक्र में तड़पना चाहिए, हमें बेचैन होना चाहिए। जब भी नाजिम साहब एक आवाज लगाए उस आवाज पर लब्बैक कहना चाहिए। एक अदना मुदर्रिस अगर आपको जाकर के कोई पैगाम दे, बल्कि एक मदरसे का बच्चा अगर चौक पर जाकर के किसी को आवाज दे रहा है तो आवाज पर लब्बैक कहना चाहिए। अगर हमारा दिल अगर जिंदा है, अगर हमारे दिल में ईमान की अगर क्या कहते हैं शुआ मौजूद है, अगर हमारे दिल में थोड़ा भी ईमान अगर मौजूद है तो एक बच्चा अगर आवाज लगा रहा है चौक पर तो आवाज पर लब्बैक कहना होगा। अगर हमारा हम कह रहे हैं इसका मतलब यह है कि ये दिल अभी जिंदा है, और अगर हम सुन करके अपने आप को बचाते हुए चलना चाहते हैं तो हमें अपने दिल का जायजा जरूर ले लेना चाहिए। रात की तन्हाई में, दिन के उजाले में चलते फिरते अपने सीने का जायजा जरूर लेना चाहिए, कहीं ये दिल ईमान से खाली तो नहीं।